एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं इन दोनों को जहाँ पे ये दोनों स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी टाकामिनी सिटोरा से कहती है कि सिटोरा तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या? तो सिटोरा उसे कहता है कि नहीं, तुम ये बात की चिंता मत करो कि मेरा होमवर्क हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी पूरा समर ब्रेक बाकी है और उसके बीच में मैं अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लूंगा। तभी टाकामिनी से याद दिला थी कि सिटोरा तुम ये चीज मत भूलो, क्योंकि अभी समर ब्रेक्स के दौरान भी हमारे कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं जिसके बीच में सर लोग अपनी होमवर्क को चेक कर सकते हैं। जैसे कि सुनकर सिटोरा यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और हो सकेगा तो मैं लेक्चर के बीच में भी अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज़ सुनकर टाका मैंने उसे कहती कि चलो ठीक है, तुम अपने होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करना, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी तो तुम मेरे क्लोजर होने की ड्यूटी भी निभाना। तो सिटोरा से कहता है कि ठीक है, और फिर स्कूल पहुंचने के बाद जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिटोरा अपने होमवर्क को कर रहा होता है क्लासरूम के दौरान, और वहीं दूसरी तरफ टाका मिनी को सर सामने बुलाते हैं एक सम सॉल्व करने के लिए। तभी यहाँ पे टाका मिनी को गलती से सर का धक्का लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टाका मिनी की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, और यहाँ पे सिटोरा को लगता है कि टाका मिनी अपने पावर का इस्तेमाल जरूर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और टाका मिनी अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल भी नहीं करती। और ये चीज़ देखकर सिटोरा यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पे दिन में 2 से 3 बार टाकामिनी के पास ऑप्शन आता है कि वो पूरे टाइम को रिवाइंड करे, लेकिन टाकामिनी ऐसा कुछ भी नहीं करती, और ऐसा ना करने की वजह से उसकी हालत धीरे-धीरे खराब होने लगती है, और ये चीज़ सिटोरा भी नोटिस कर लेता है। और फिर सिटोरा अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद टाकामिनी के पास आता है और उससे पूछता है कि उसकी ऐसी हालत कैसी होती जा रही है, और वो उसे रीज़न बताता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम अपने पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही हो, इसकी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी होती जा रही है, तो प्लीज़ तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, मुझे चलेगा अगर टाइम रिवाइंड हो जाएगा तो। तो टाकामैनी उसे कहती कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे पूरे टाइम को रिवाइंड करूँगी, तो यहाँ पे तुम्हारे साथ चीटिंग होगी, क्योंकि तुमने अपने होमवर्क को बहुत ही मेहनत से किया है। तो शिटोरा उसे कहता है कि नहीं, तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने उस होमवर्क को ऑलरेडी एक बार किया है, तो मैं दूसरी बार जब उसे करूँगा तो मैं और भी जल्दी उस होमवर्क को कंप्लीट कर लूँगा। तो टाकामैनी उसे कहती कि चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पे नहीं मान रहे हो, तो तुम ही यहाँ पे मेरी पैंटी को उतारो, तभी मैं जाके पूरे टाइम को रिवाइंड करूँगी। तो ये चीज़ सुनकर शिटोरा थोड़ा-सा शर्मा जाता है, उससे कहता है कि क्या मैं? तो टाकामैनी उसे कहती कि हाँ तुम, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहती कि मैं पूरे टाइम को रिवाइंड करूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा दिन मेरे लिए अच्छा गया है, और तुम ही यहाँ पे चाहते हो कि मैं पूरे टाइम को रिवाइंड करूँ, तो तुम ही मेरी पैंटी को निकालो। और वो इतना कहकर अपनी स्कर्ट को ऊपर करती है। तो शिटोरा अपनी आँखों को बंद करके उसकी पैंटी को निकालता है, और यहाँ पे टाकामैनी पूरे टाइम को रिवाइंड करती है। लेकिन जब सिटोरा अपनी आँखों को खोलता है, तो वो देखता है कि टाकामिनी ने ज़्यादा टाइम को रिवाइंड नहीं किया रहता। उसने बस 2 से 3 सेकंड को रिवाइंड किया रहता है। तो ये चीज़ देखकर सिटोरा अपने मन के अंदर कहता है कि टाकामिनी के अंदर कुछ तो प्राइड की बात तो ज़रूर है। तभी टाकामिनी उसे कहती है कि सिटोरा, तुमने अभी तक खाली अपना एक ही होमवर्क कंप्लीट किया है। तो समर ब्रेक्स के दौरान मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारा बाकी का होमवर्क भी कंप्लीट कराऊँगी। तो सिटोरा उसे कहता है कि ठीक है। और फिर यहाँ से सीन थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समर वेकेशन शुरू हो चुका रहता है, और यहाँ पे सिटोरा टाकामिनी के घर पे आया हुआ रहता है अपना होमवर्क करने के लिए। जहाँ पे टाकामिनी सबसे पहले उसकी मदद करती है और उसे अच्छे से बताती है कि ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं। और जब सिटोरा अपना पूरा होमवर्क कर लेता है, तो टाकामिनी उसे कहती है कि चलो सिटोरा, मैंने तुम्हें एक बार बता दिया कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें तुम वापस से करो। और वो इतना कहकर टाइम को रिवाइंड कर देती है। तो सिटोरा यहाँ पे वापस से वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने लग जाता है। और टाकामिनी उसे कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। और जब वो जा रही रहती है, तो वो कहती है कि अगर मेरी मॉम होती तो वो हमारे लिए ये सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचती। तो सिटोरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम अभी घर पे नहीं है? तो टाकामिनी उसे कहती है कि लगता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरी मॉम और डैड अभी वैकेशन पे गए, वो लोग कल सुबह से पहले नहीं आएंगे। तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा यहाँ पे थोड़ा-सा शॉक हो जाता है, और उसे रियलाइज़ होता है कि वो और टाकामिनी यहाँ पे अकेले ही है। और वो इसी चक्कर में थोड़ी-सी गलती कर देता है, जो कि टाकामिनी भी देख लेती है, और वो उसे कहती है कि चलो ये चीज़ वापस से करो, और इतना कहकर वो वापस से टाइम को रिवाइंड कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब टाकामिनी अपने बेड के ऊपर लेटी हुई रहती है, तो वो सिटोरा से पूछती है कि सिटोरा, तुमने अभी तक कितना होमवर्क कंप्लीट किया? तो सिटोरा कहता है कि मैंने अभी तक आधा होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। तो टाकामिनी उससे कहती है कि सिटोरा, तुम इतना ज़्यादा धीरे-धीरे होमवर्क क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? कहीं तुम ये चीज़ तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं धीरे-धीरे होमवर्क करूँ और रात तक मैं यहीं पे रुक जाऊँ, और जब रात को मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना चांस भी मार लूँ। तो टाकामिनी की बात सुनकर सिटोरा कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ों को नहीं सोच रहा हूँ। तो टाकामिनी उसे कहते हैं कि सिटोरा, तुम ये सारी चीज़ों सोचो या ना सोचो, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 लोग नहीं, हम 3 लोग हैं। मेरे पास मेरी एक बिल्ली भी है। तो सिटोरा कहता है कि क्या तुमने एक बिल्ली भी पाल के रखी है? क्या मैं उस बिल्ली के साथ खेल सकता हूँ थोड़ी देर? तो टाकामिनी कहती है कि रुको, मैं उसे लेके आती हूँ। और फिर जब टाकामिनी रूम से बाहर जाती है,
और थोड़ी देर बाद जब रूम के अंदर आती है, तो सिटोरा देखता है कि टाकामिने बिल्ली को नहीं लेके आई हुई रहती है, उल्टा वो खुद बिल्ली बन के आई हुई रहती है। तो ये चीज़ देखकर सिटोरा उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो टाकामिने उससे बताती है कि मैंने पूरे घर में अपनी बिल्ली को ढूँढा, लेकिन मेरी बिल्ली मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे लिए बिल्ली बन जाऊँ, और वो इतना कहकर अपने बेड के ऊपर लेट जाती है। और वो कुछ ऐसी हरकतों को करती है जिसको कि देखकर सिटोरा यहाँ पे धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। और सिटोरा यहाँ पे सोचता है कि टाकामिने जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है ताकि वो मुझे टीज़ कर सके। और जब सिटोरा यही सारी बातों को सोच रहा है, तभी वो गलती से उसे नेकेड इमेजिन कर लेता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी टाकामिने उसके पास आने की कोशिश करती है, तो सिटोरा उसे दूर से ही रोकता है और कहता है कि बस टाकामिने, मैं एकदम रिलैक्स हो चुका हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ पे बिल्ली बनना बंद कर दो। तो ये चीज़ सुनकर टाकामिने जैसे उसके चेहरे की तरफ देखती है, तो वो नोटिस करती है कि सिटोरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बिल्ली बनना बंद कर देती हूँ। लेकिन मुझे इस तरीके से रहने में थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, तो रुको, मैं थोड़ी देर और भी बिल्ली बन के रहना चाहती हूँ। और वो इतना कह के उसके बगल में लेट जाती है। तो यहाँ पे सिटोरा धीरे-धीरे मजबूरी में होमवर्क कंप्लीट करता है और कंप्लीट करते-करते उसे रात हो जाती है। और फिर जब सिटोरा घर के लिए निकलता है, तो टाकामिने उसे टीज़ करते हुए कहती है कि सिटोरा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ज़्यादा धीरे-धीरे होमवर्क करते हो। तो सिटोरा उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम ही यहाँ पे बिल्ली बन के मुझे चिढ़ा रही थी। लेकिन थैंक यू, तुमने यहाँ पे मेरी बहुत ही मदद की। और वो इतना कहकर अपने घर के लिए निकलता है। तभी टाकामिने उसे पीछे से रोकती है और कहती है कि सिटोरा, मैंने आज न्यूज़ भी देखा था कि आज रात से लेकर कल सुबह तक बहुत ही तेज़ बारिश होने वाली है। तो सिटोरा कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं थोड़ा बहुत भीगते हुए अपने घर पे चला जाऊँगा। और इतना कह के जैसे ही सिटोरा घर का दरवाज़ा खोलता है, तो वो देखता है कि घर के बाहर बहुत ही धुआंधार बारिश हो रही रहती है। तो सिटोरा कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ पे सिटोरा से कहता है कि आज रात को मैं तुम्हारे हॉल में सो जाऊँगा। लेकिन टाकामिने से कहती कि तुम्हें हॉल में सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा रूम है, तो तुम वहाँ पे जाके सो सकते हो। और जब टाकामिने ये सारी बातें उसे बताई रहती है, तभी टाकामिने की बिल्ली उसके घर पे वापस आ जाती है। तो सिटोरा उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी बिल्ली को अभी देख सकता हूँ? तो टाकामिने से कहती कि हाँ ज़रूर। और वो इतना कहकर अपनी बिल्ली को अपने कमरे में लेके आती है। और यहाँ पे टाकामिने को पता रहता है कि सिटोरा इस बिल्ली को पहले से जानता है, क्योंकि वो दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खेले और इस बिल्ली को भी खिलाए। और सिटोरा जैसे ही उस बिल्ली को देखता है, तो उसे भी थोड़ा बहुत याद आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। और तभी यहाँ पे बिजली चमकती है और घर की लाइट चली जाती है। तभी टाकामिने उसे कहती है कि चलो सिटोरा, तुम अपनी कोई एक एलिमेंट्री स्कूल की एक पुरानी यादों के बारे में बताओ। तो टाकामिने की बात सुनकर सिटोरा अपनी एक दो यादें के बारे में उसे बताता है, लेकिन टाकामिने को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। और यहाँ पे सिटोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि टाकामिने को उसकी कोई भी बात पसंद क्यों नहीं आ रही है। तो सिटोरा इस सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पे दिमाग लगाता है और उसे कहता है कि रुको टाकामिने, पहले मैं यहाँ पे शावर ले लेता हूँ, उसके बाद आके बताता हूँ। तो टाकामिने से कहती है कि रुको एक सेकेंड, और वो इतना कहकर खुद ही चली जाती है शावर लेने के लिए। और जब वो शावर लेके आ जाती है, तो वो उससे कहती है कि सॉरी सिटोरा, मैंने यहाँ पे पूरे सोप को इस्तेमाल कर लिया है और मेरे पास एक ही टॉवल था जिसे मैंने इस्तेमाल कर लिया है, तो तुम यहाँ पे शावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो इतना कहकर बेड पे लेट जाती है। तो ये चीज़ देखकर सिटोरा समझ जाता है कि टाकामिने उसकी कोई तो बात से नाराज़ है, लेकिन उसे वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही है। तभी सिटोरा को उस बिल्ली को देखते हुए अपनी एक बात याद आती है और वो उसे कहता है कि मेरी एक और याद है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था, तो मैं एक लड़की के साथ खेला करता था स्कूल छूटने के बाद, और हम दोनों एक बिल्ली को भी खिलाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़की ने मेरे सामने अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन किया, जिसका कि जवाब मैं नहीं दे पाया। और एक दिन अचानक लड़की स्कूल भी आना बंद कर दी और मुझे उस लड़की का नाम और ग्रेड भी नहीं पता था। और उस दिन से वहाँ से वो बिल्ली भी गायब हो गई। और मैंने वहाँ पे उन दोनों को ढूँढने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन मुझे उन दोनों में से कोई भी नहीं मिला। तो मुझे उस बात का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। तो टाकामिने ये सारी बातें सुनकर उसे पूरा कन्फर्म हो जाता है कि वो लड़का सिटोरा ही था और कोई भी नहीं। और वो उसे कहती है कि अच्छा सिटोरा, अगर तुम्हें वो लड़की वापस से मिली तो तुम क्या करोगे? तो ये चीज़ सुनकर सिटोरा से कहता है कि क्या टाकामिने, तुम उस लड़की को जानती हो? तो ये चीज़ सुनकर टाकामिने को विश्वास नहीं होता कि इसे अभी भी पता नहीं चला। लेकिन टाकामिने से कहती है कि नहीं, कोई भी बात नहीं, तुम्हें ये सारी बातें याद है, तो मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ किया। तभी यहाँ पे बिजली चमकती है और टाकामिने घबरा जाती है और उसका टॉवल उसके शरीर से नीचे गिर जाता है और उसका पूरा बॉडी एक्सपोज हो जाता है, जिसे कि देखकर सिटोरा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसे कहता है कि टाकामिने,
तुम्हारी बॉडी यहाँ पे एक्सपोज़ हो रही है। तो ये चीज़ सुनकर टाकामिने यहाँ पे पैनिक करने लगती है और उसे लगता है कि सिटोरा उसे कह रहा है कि वो यहाँ पे डर रही है। तो वो उसे कहती है कि तुम ये कैसे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डर रही। तभी वहाँ पे एक दूसरी बिजली चमकती है जिसकी वज़ह से टाकामिने और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो उसके गोदी में आ जाती है। जिसे कि देखकर सिटोरा समझ जाता है कि टाकामिने ने ऐसा जानबूझ के किया कि वो उसके साथ यहाँ पे रात भर रुक सके। तभी टाकामिने से कहती है कि सिटोरा, मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ों को रिवाइंड करना चाहती हूँ। तो सुतोरा उसे कहता है कि तुम्हारी पावर का इस्तेमाल मुझ पे नहीं होता। तो टाकामिने कहती है कि चलो ठीक है, मेमोरी को पूरी तरीके से इरेज़ कर लूँ। तो सिटोरा कहता है कि हाँ, ये हो सकता। तभी यहाँ पे तीसरी बार बिजली चमकती है और टाकामिने से और भी ज़्यादा कस के जकड़ लेती है। तो सिटोरा कहता है कि टाकामिने, मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से मत जकड़ो। तो टाकामिने उसे कहती है कि तो तुम यहाँ पे कुछ तो करो। तो सिटोरा उसे कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसी कोई भी बातें मत बोलो। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।